हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रोसीजर। जो आज की हमारी वीडियो है वो आर्मपिट वैक्सिंग से रिलेटेड होने वाली है। वैक्स मैंने यूज़ की है रिका की वाइट चॉकलेट वैक्स, जो कि बहुत अच्छी है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उससे हमारी स्किन की टैनिंग भी रिमूव हो जाती है और हेयर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। हेयर गेन भी कम हो जाता है। और साथ में यूज़ किया है टेल्कम पाउडर, आफ्टर वैक्सिंग जेल, और हमने यूज़ किया है कोकोनट ऑयल। वैक्स को आपने वैक्स हीटर में डालकर गर्म कर लेना है। और ये मेरे क्लाइंट की ग्रोथ है और इनकी ग्रोथ है 2 मंथ की। ये इनकी फुल ग्रोथ है और इनकी एज है 28 ईयर्स। जो वैक्स हम यूज़ कर रहे हैं रिका की वाइट चॉकलेट वैक्स, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इससे स्किन में जितनी भी टैनिंग है वह भी रिमूव हो जाती है और हेयर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। तो अगर आपको भी ज़्यादा हेयर गेन होता है, काफ़ी अच्छी हेयर ग्रोथ आती है, तो आप सिंपल वैक्स ना करवा के रिका वैक्स करवाएं। उससे आपके हेयर गेन की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी और आपकी स्किन की टैनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी। वैक्स करने से पहले आपने चेक करना है कि स्किन में नमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पसीना नहीं होना चाहिए। स्किन का मॉइस्चर अच्छे से कंट्रोल करने के बाद आपने लगाना है टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर लगाने से हमारी स्किन में एक टेल्कम पाउडर की लेयर चढ़ जाती है और अच्छे से मॉइस्चर कंट्रोल में हो जाता है। और वैक्स जो होती है हमें गर्म नहीं लगती, क्योंकि अगर हम टेल्कम पाउडर लगा देते हैं तो वैक्स की लेयर हमारी स्किन पे एकदम से नहीं लगता कि हमें वैक्स गर्म लग रही है। अब इनके हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से ही हमने वैक्स की एप्लीकेशन की है। इनके हेयर की डायरेक्शन सारी की सारी ऊपर की साइड है, तो हमने वैक्स की एप्लीकेशन भी उसी तरीके से करनी है। अगर आप क्लाइंट के हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स लगाते हैं तो आपको वैक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतने हैवी हेयर्स में आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि वैक्स लगाते समय बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप थोड़ी वैक्स लगाएंगे तो वैक्स में क्या होगा, अच्छे से वैक्स बालों को नहीं पकड़ पाएगी। और जब बाल अच्छे से पकड़ में नहीं आएंगे तो वैक्सिंग स्ट्रिप जब हम खींचेंगे तो बाल बीच में ही टूट जाएंगे। इसलिए अगर हेयर ग्रोथ काफ़ी थिक है, मोटे हेयर्स हैं, तो आप कोशिश करें कि उतनी वैक्स लगाएं जिससे कि हेयर्स काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। हमने फिर अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में स्किन को टच करते हुए पट्टी खींच दी थी। देखिए एक ही बार में, एक ही झटके में इनकी पूरी की पूरी ग्रोथ निकल गई है। अगर आपको भी लगता है कि आपको किसी अच्छी वैक्स करवानी चाहिए तो आप रिका वैक्स साइड जा सकते हो। उसके बाद आपने जहाँ जहाँ हेयर्स रह जाते हैं वहाँ पर भी वैक्स की री-एप्लीकेशन कर देनी है। री-एप्लीकेशन करते समय आपने ध्यान देना है कि आप इस वैक्स की ज़्यादा री-एप्लीकेशन नहीं कर सकते, केवल वहीं री-एप्लीकेशन करें जहाँ नीड है। क्योंकि रिका वैक्स क्या होता है कि एक बार में तो यह हेयर लेके आती है, अगर इसकी आप बार बार री-एप्लीकेशन करते हैं तो ऐसे में आपकी स्किन पील हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आपने इसकी ज़्यादा री-एप्लीकेशन नहीं करनी। उसके बाद हमने यूज़ किया है रोज़ वाटर, ताकि स्किन में काफ़ी अच्छा रिलैक्स हो जाए और स्किन को ठंडक मिल जाए। और अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर आपने यूज़ करना है आफ्टर वैक्सिंग जेल। आफ्टर वैक्सिंग जेल का यूज़ करने से क्या होता है, हमारी स्किन में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता। स्किन में जो भी रेडिश वगैरह है वो भी ठीक हो जाती है। तो अब हमारा फर्स्ट साइड का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका फर्स्ट साइड वैक्स का प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड साइड के हेयर की डायरेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से काम करते समय अगर हम सोच रहे हैं कि वन साइड वैक्स की डायरेक्शन ऊपर की साइड थी तो सेकंड साइड भी ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होता। हमारे दोनों अंडर आर्म्स की डायरेक्शन कई बार बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब इनके हेयर की डायरेक्शन बिल्कुल बिखरी हुई है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, बिल्कुल फ्लावर की तरह बिखरी हुई सी इनकी हेयर डायरेक्शन थी। और बहुत ज़्यादा लग रहा था कि वैक्स करने में प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए मैंने इनकी वैक्स उसी तरीके से की है जैसे जैसे इनके हेयर की डायरेक्शन है। अब इनके जो नीचे की हेयर्स की डायरेक्शन के बिल्कुल बाहर की साइड थी, तो हमने वैक्स की एप्लीकेशन बाहर की साइड लगाकर वैक्सिंग स्ट्रिप को अंदर की साइड खींच दिया है। काफ़ी पेन होता है ऐसे में, तो हमने थोड़ा सा प्रेस कर दिया था ताकि स्किन में रिलैक्स हो जाए। अब हमने जो सेकंड साइड, इनका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी उसी तरीके से वैक्स लगाई है बाहर की साइड और वैक्सिंग स्ट्रिप को अंदर की साइड पुल कर दिया है। तो बिल्कुल हेयर की डायरेक्शन अलग होने की वजह से इनकी वैक्स को हमने अलग अलग पार्ट में किया है। आपने भी वैक्स की एप्लीकेशन हेयर डायरेक्शन के हिसाब से करनी है, चाहे वैक्स की डायरेक्शन ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो। आपने देखना है कि हेयर्स कौन सी साइड में जा रहे हैं। अगर आपको इस
चीज़ का पता चल जाएगा कि हेयर्स कौन सी साइड जा रहे हैं, हेयर की डायरेक्शन कहाँ है, हेयर कौन सी साइड बिछे हुए हैं, तो आपको वैक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली वैक्स हो जाएगी। अगर आप किसी उल्टी दिशा में वैक्स लगा देते हो और पट्टी दूसरी साइड खींच रहे हो तो ऐसे में क्या होगा, वैक्स भी नहीं हो पाएगी और स्किन में भी पेन होगा। तो इसलिए आप हेयर डायरेक्शन का ध्यान दें और वैक्स कर दें। देखिए कितनी इजीली इनकी वैक्स हो गई है। एक एक पार्ट पर वैक्स लगाई और हमने वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर दिया। इससे इनकी वैक्स ईजिली होगी, क्योंकि वैक्स करने में प्रॉब्लम तब होती जब हम एक ही डायरेक्शन में सारी के सारी वैक्स लगा देते, पर हमने ऐसा नहीं किया, अलग अलग डायरेक्शन में वैक्स लगाई और एप्लीकेशन की, तो इस तरीके से इनकी कितनी इजीली वैक्स हो गई। और ये रेगुलर वैक्स करवाते हैं तो देखिए इनकी स्किन में बिल्कुल भी टैनिंग नहीं है। किसी किसी की स्किन में टैनिंग होती है, इतने हेयर्स आने के बाद भी इनकी स्किन में स्वेटिंग की भी प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी इनकी स्किन में ब्लैकिश नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स।